हाय गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलप्ड ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है। जैसे रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जो रिसोर्स होते हैं वो एक हर आदमी के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हमारे द्वारा जो रिसोर्स होते हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड लीड मेजर प्रॉब्लम्स। तो आज का जो मनुष्य है उनको क्या यूज़ कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज का, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सेकेंड पॉइंट, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे अगर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का तो इसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर में जो एक होल हो चुका है, यानी ओजोन लेयर भी इससे इफेक्ट हुई है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गया है इन्वायरमेंट के अंदर। और लैंड डिग्रेडेशन, और जो ज़मीन का स्तर है वो गिरता जा रहा है। फॉर आ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, अगर हमें अच्छे से अपनी लाइफ को क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी बढ़ानी है या शांति रखनी है ग्लोबल के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकेम एसेंशियल। तो अपने जो रिसोर्सेज का यूज़ है उसको मैनेज करके चलना हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। फॉर यूजिंग रिसोर्स जुडिशली वी नीड टू अडोप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम अच्छे से इन चीज़ों को अच्छे से न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करेंगे तो हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अपनी रोक कर रख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब है एक वर्ड आया है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो क्या होता है, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस कंटेंट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रजेंट। इसका मीन्स क्या होता है कि हम रिसोर्स को हमें यूज़ करना है विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को प्रभावित किए हुए रिसोर्स को यूज़ करना है हमें। इन द प्रजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि आज के हम जैसे ओवर यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ों का, तो हमें चीज़ों को यूज़ करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। आइडेंटिफाई रिसोर्स अक्रॉस द रीजन। सबसे पहले इसके लिए हमें रिसोर्स को अच्छे से प्लानिंग के साथ यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई रिसोर्स अक्रॉस द रीजन। हमें सारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी और एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, नेशनल प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे किस एरिया में किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और कितना हमें यूज़ करना चाहिए और कितना उसको बचाना चाहिए। टू ओवरकम ऑल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एट द वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर रिसोर्स की जो ओवर यूज़ कर रहे हैं हम उसको कम करना है हमें और रिसोर्स को बचाना है, तभी हम हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिसोर्स इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। आगे है हमारा टॉपिक लैंड रिसोर्स। जैसे हम जानते हैं लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अप मोस्ट इम्पोर्टेंस। जो लैंड है हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बेसिक नीड। अगर हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है लैंड। इट सपोर्ट्स नेशनल वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये हर चीज़ को सपोर्ट करता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, चाहे ह्यूमन लाइफ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हर चीज़ को मैनेज करके चलता है। जैसे हमारी लैंड की फ़ीचर्स क्या हैं, रिलीफ फीचर ऑफ लैंड कितनी है। जैसे रिलीफ फीचर हैं 3 तरह की, प्लेन एरिया 43%, प्लेट्यू एरिया 27% एंड माउंटेन एरिया 30%। नेक्स्ट है हमारे यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन। हमारे यहाँ लैंड को डिवाइड किया गया है यूटिलाइजेशन की वजह से। तो फर्स्ट जो हमारा है फॉरेस्ट, यानी जो लैंड कवर करती है फॉरेस्ट हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भी लैंड है हमारे यहाँ जो कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बैरेन एंड वेस्ट लैंड, ऐसी भी हमारे यहाँ ज़मीनें हैं जो बंजर हैं और वेस्ट पड़ी हुई हैं। फैलो लैंड फोर्थ तरह की है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड के साथ साथ अदर ऐसी भी ज़मीनें हमारे यहाँ जिनके जो अनकल्टिवेटेड है, जिन पे के ऊपर खेती नहीं की जाती है। और 6 पॉइंट है नेट सोन एरिया। अब हमारे यहाँ लैंड पैटर्न इन इंडिया, भारत में लैंड पैटर्न कैसा है।
इसकी फिजिकल फैक्टर, दो फैक्टर डिपेंड करते हैं इंडिया की लैंड यूज़ पैटर्न के ऊपर। फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप, यानी हमारी जो लैंड पैटर्न है उसको इफ़ेक्ट करते हैं फिजिकल तरीके से। टोपोग्राफी हमारे यहाँ का क्लाइमेट और सॉइल, उसके अकॉर्डिंग हम लैंड को यूज़ करते हैं। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, की पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव है और कितनी नहीं है। तीसरा क्या है, कल्चर। अब है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि जो ज़मीन का स्तर है वो कैसे गिरता जा रहा है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कोज लैंड डिग्रेडेशन, यानी ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़मीन का स्तर गिरा रही हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं लगातार, ओवरग्रेजिंग, जानवरों को चरा रहे हैं लगातार, माइनिंग बढ़ती जा रही है, इससे जो ज़मीन है वो ज़मीन का स्तर है वो गिरता जा रहा है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ा है तो पोल्यूशन भी वाटर के अंदर और लैंड के अंदर बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और हमारी जो बहुत पार्ट हैं कंट्री के ऐसे जो वाटर रिसोर्स और लैंड रिसोर्स हमारा बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है। नेक्स्ट है इसको बचाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोग्राम यानी कौन कौन से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कंजर्वेशन प्रोग्राम, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रोइंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, यानी हमें जैसे शेल्टर बेल्ट लगानी पड़ेगी जिससे कि मिट्टी ना बहे। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड ऐसे ही पड़ी हुई है वो उसका हमें प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कंट्रोल माइनिंग को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, और जो पानी में हम वेस्ट बहाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज, जो वेस्ट का डिस्चार्ज है वो हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आगे जो इसका जो टॉपिक है सॉयल टाइप, कि भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, बेटा वो मैं आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से एरिया में वो मिट्टी पाई जाती है। थैंक यू।